जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए संदेश की ओर हम बढ़ेंगे और आज का स्टडी के लिए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4 आयत 7। सेकंड तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 7 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये अध्याय या ये किताब पौलुस के द्वारा लिखा गया है और दूसरा तिमुथियुस की ये पत्री पौलुस की आखिरी पत्री था और तिमुथियुस पौलुस का आत्मिक बेटा था। अब पौलुस अपने जीवन के अंत तक पहुंच गया है। अब पौलुस को पता है कि मैं ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है और इसलिए वो चिट्ठी लिखते समय अपना आत्मिक बेटा तिमुथियुस को इस बात समझाता है कि मैंने अपना जीवन को अच्छे से जिया है। और उसको समझाने के लिए जो कुछ शब्द पौलुस ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। आज हम लोग इस लाइन पे फोकस करने वाले हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। पौलुस यहाँ पर क्या कहना चाहता है? पौलुस कहना चाहता है कि हर मसीह का एक दौड़ है, हमारा मसीही जीवन एक दौड़ है, हमें दौड़ना है और हमारा जीवन का अंत में हम लोग को वो मुकुट प्रभु से पाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। तो पौलुस यहाँ पर तिमुथियुस को समझाता है कि मैंने अपनी दौड़ लिया है, अब तुम्हारी बारी है। तो आज ये संदेश सुनते समय हमारे जीवन में हमें इस बात को समझना है, अपने आप से इस बात को कहना है कि हमें हमारे दौड़ को अच्छे से दौड़ना है, इस प्रकार दौड़ना है कि हम जीतेंगे और प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ इनाम को हम प्राप्त करेंगे। और इस विषय को समझने के लिए मैं कुछ और आयतों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले पहला कोरिन्थियों अध्याय 9 आयत 24, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 24। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब है परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यहाँ पर पौलुस आखिरी लाइन में कहता है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मेरे प्रियो, संसार में जब लोग दौड़ते हैं, एक रेस होता है और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जब उसमें दौड़ते हैं, जो सबसे तेज दौड़ता है वो फर्स्ट आता है और बाकी के लोगों को इनाम नहीं मिलता है। वो संसार का तरीका है। लेकिन हमारे मसीही जीवन में कोई कंपटीशन नहीं है, हम सबको अपना दौड़ को पूरा करना है और जैसे हम लोग सही तरीके से हमारे दौड़ को पूरा करेंगे तब हम प्रभु से वो इनाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि हमें हमारे भाइयों के साथ बहनों के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मैं उससे भी बढ़कर आगे जाऊं या फिर मैं उसको गिरा दूं, इस प्रकार का सोच हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें सबको एक दूसरे को हिम्मत देकर, एक दूसरे को बढ़ाकर हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर पौलुस कहता है आखिरी लाइन में कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, वैसे ही दौड़ो कि जीतो, मतलब दौड़ने का एक तरीका है। हम लोग जब संसार के दौड़ को देखते हैं तो वहां पर कुछ अनुशासन है, वहां पर उनके लिए एक रास्ता मार्क किया गया है, एक ट्रैक है, उसी में उनको दौड़ना पड़ेगा। किसी और के ट्रैक में दौड़ेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक अनुशासन होता है, शुरुआत कब होना है, अंत किस जगह पे होना है, हर बात के लिए एक अनुशासन है, किस प्रकार के कपड़े पहनना है। और जो दौड़ते हैं वो अपना शरीर को बहुत हल्का रखते हैं। इस प्रकार बहुत सारी बातें एक संसार के दौड़ में हम लोग देख सकते हैं। तो आत्मिक विषय में जब हम देखते हैं, जो लाइन हमने पढ़ा वो ये है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मतलब मेरे प्रियो, हमारे लिए कुछ रास्ता है, हमारे लिए अनुशासन है, हमारे लिए बहुत सारे आत्मिक नियम है, उन सारी बातों का पालन करके हमें दौड़ना है। तो आज कुछ 5 बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ जहां से हम सीख सकते हैं कि हमें कैसे दौड़ना है कि हम जीत पाए। तो उसके लिए सबसे पहली आयत इब्रानियों की किताब अध्याय 12 आयत 1, हीब्रूस चैप्टर 12 वर्स 1। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु
और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यहाँ पर लेखक कुछ कुछ बातों को हमारे सामने रखता है कि हमें कैसे दौड़ना है। इस आयत में 3 बातों को हम देख सकते हैं और सबसे पहला ये है, रोकने वाली वस्तु को हमारे जीवन से निकालना है। दूसरी बात, उलझाने वाले पाप को हमारे जीवन से निकालना है। और तीसरी बात, हमें धीरज से दौड़ना है। तो यहाँ पर हम 3 बातों को देख सकते हैं। सबसे पहली बात और दूसरी बात यह है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में हर दिन हर समय हमारे लिए एक दौड़ है। तो हमें हमारे जीवन को देखकर हमें परखना है, जांचना है कि कौन कौन सी बातों के वजह से मैं आत्मिक बातों में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। आपको ये बात को स्टडी करना है और उन बातों को अपने जीवन से निकालना है। हो सकता है आपके अंदर कड़वापन है, कड़वापन को रखकर आप आत्मिक रीति से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप किसी और को माफ नहीं कर सकते होंगे, उस बात को अपने जीवन में रखकर आप आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकते हैं। हो सकता है आलसीपन है या फिर लापरवाही है। मेरे प्रियो, जांचना है मेरे जीवन में क्या कमी है। हो सकता है हम बहुत समय वेस्ट करते हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए एक रुकावट है, तो उस बात को हमारे जीवन से निकालना है। हम बाइबल में देख सकते हैं जो लोग प्रभु के पीछे चलने लगे, उन्होंने अपने जीवन से कुछ कुछ बातों को निकाल दिया। जक्कई जब यीशु के पीछे या यीशु को अपने जीवन में अंगीकार किया और यीशु के पीछे चलने लगा, तब जक्कई कहता है कि मैंने जिन लोगों से अन्याय का पैसे लिया है, मैं उनको 4 गुना वापस कर दूंगा। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर जक्कई ऐसा निर्णय लेता है कि हो सकता है वो कंगाल भी हो जाएगा उसके बाद, लेकिन उसका जीवन का बदलाव देख लीजिए। वो इस बात का निर्णय लेता है कि मुझे यीशु के पीछे चलना है। जो बातें, जो वस्तु मेरे जीवन में है, जो मेरे लिए एक रुकावट है, उन सारी बातों को मैं निकाल दूंगा। और उसके जीवन में अन्याय का पैसे रखा हुआ था और वो फैसला लेता है, इस पैसे को मैं दूर कर दूंगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का बुलाहट मत्ती के पास आया, पतरस के पास आया, उन्होंने क्या किया? मत्ती अपना एक जॉब कर रहा था, मत्ती चुंगी लेने वाला था। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, उसने अपना जॉब छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। पतरस मछली पकड़ने वाला था, उसके पास भी एक बिजनेस है कर हम बोल सकते हैं, तो उसने उस बात को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपना काम को छोड़ना है, लेकिन अगर प्रभु का बुलाहट आपके ऊपर है कि पूर्ण रीति से आपको सेवा करना है, तो आपको कुछ कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, अगर दोस्ती आपके लिए एक रुकावट है, उन दोस्तों से आपको दूर रहना होगा। तो हमारे जीवन को हमको जांचना है। सबके जीवन के लिए ये जो उलझाने वाले पाप है और रोकने वाली वस्तु है, ये अलग अलग है। तो हमें अपने जीवन को जांचना है, कहाँ पर मैं, किन वस्तुओं के कारण मैं परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रही हूँ। उन बातों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। तो सबसे पहली बात है रोकने वाली वस्तुओं को निकाल दीजिए। दूसरी बात है उलझाने वाले पाप। हो सकता है वो चिंता है, टेंशन है, डर है, कोई भी बात हो, उन सारी बातों को निकाल दीजिए। और तीसरी बात है धीरज से दौड़े, मतलब पेशेंटली। मेरे प्रियो, दौड़ने का मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में हमारे कामों को करें। यहाँ पर स्पीड के बारे में नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंसी, मतलब नियमित तौर से हमें हमारे कामों को कर कर प्रभु में आगे बढ़ना है, धीरज से। आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कल आपके जीवन में आप चमत्कार नहीं देखोगे, या फिर जैसे बढ़ना है कर आप उम्मीद रखते हैं वैसे आप एक रिजल्ट को नहीं देख पा रहे होंगे। कोई बात नहीं, आप प्रभु में लगातार अपने फर्ज को निभाइए। आप विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को जिए। आप प्रार्थना पूर्वक बाइबल का अध्ययन करते हुए एक पवित्र जीवन जीते हुए आप आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य करेगा। तो धीरज के साथ दौड़ना है। अब्राहम धीरज के साथ परमेश्वर के साथ चला। प्रभु ने वायदा किया था कि तुम्हें संतान मिलेगा, लेकिन 25 साल इंतजार करने के बाद ही अब्राहम को वो संतान अपने जीवन में वो देख पाया। मेरे प्रियो, अब्राहम के मन में आया होगा कि मैं छोड़कर जाऊं, कि प्रभु ने दिया हुआ वायदा मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है। हो सकता है आया होगा, मैं अपना कल्पना बता रही हूँ आपके सामने, लेकिन अब्राहम ने वैसे नहीं किया। अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चला। मेरे प्रियो, आप भी प्रभु के साथ साथ चलिए, अपने दौड़ को धीरज के साथ दौड़िए। अगला एक और बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है फिलिपियों 3:13। फिलिपियंस 3:30। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है,
हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि निशाने की ओर दौड़ना है। जहां चाहिए वहां पर नहीं दौड़ना है, लेकिन हमारे पास एक गोल है, हमारे पास एक निशाना है, उस निशाने की ओर हमें बढ़ना है। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को देखिए, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्या आपने प्रभु का बुलाहट को अपने जीवन में पहचाना है? प्रभु ने कुछ बोझ को आपके अंदर दिया है कि मुझे ऐसे करना है, प्रभु के लिए ये सेवा करना है, मेरे जीवन को ऐसे बढ़ाना है। क्या उस बात को आप पूरा कर रहे हैं? प्रभु ने एक लक्ष्य दिया है, एक गोल दिया है, एक बुलाहट दिया है। मेरे प्रियो, उसको तुच्छ मत समझिए, लेकिन उन बातों को आपको आगे बढ़ना है। तो अब तक हमने 4 बातों को देखा। रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करना है, धीरज से दौड़ना है, और चौथी बात है निशाने की ओर बढ़ना है। अब 5वीं बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है भजन संहिता। भजन संहिता 119 और वर्स 32। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। यहाँ पर भजनकार क्या कहता है? मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। दौड़ना है तो कैसे दौड़ना है? उस मार्ग में दौड़ना है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। और क्या है वो मार्ग? प्रभु के आज्ञा का पालन करना ही वो मार्ग है हमारे लिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जब यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग हूँ, तो यीशु में बन के हमको दौड़ना है, मतलब यीशु के आज्ञाओं को पालन करके हमें दौड़ना है। और इसलिए वचन में लिखा है 2 प्रकार के रास्ते हैं, एक चौड़ा मार्ग है और एक सकरा मार्ग है, और हमें सकरा मार्ग में चलना है। मेरे प्रियो, अपना दौड़ को दौड़ते समय बहुत सावधानी पूर्वक दौड़ना है, क्योंकि हमारे लिए मार्ग सकरा है। जो चाहिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो चाहिए करना, जो चाहिए बोलना, जैसे चाहिए जीना, वो हम लोग नहीं कर सकते। हमें प्रभु के वचन के आधार पर अपना जीवन को जीना है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि प्रभु का वचन को पढ़ना कितना जरूरी है। जो प्रभु के वचन को पढ़ते हैं वही परमेश्वर के मार्ग में दौड़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप प्रभु के मार्ग को पहचान नहीं पाएंगे कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। तो अब मैंने 5 बातों को आपके सामने रखा है, जिसके अनुसार हम लोग इस दौड़ को ऐसे दौड़ सकते हैं कि हम जीत पाए। जैसे पौलुस ने कहा, तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। तो 5 बातें हैं जिसके अनुसार अगर हम दौड़ेंगे तो हम प्रभु में जीत पाएंगे। अब मैं आगे आपके सामने कुछ प्रभु के दास दासियों के बारे में एग्जाम्पल्स को रखना चाहती हूँ कि कैसे वो लोग अपने जीवन में दौड़े, कैसे वो लोग प्रभु में आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से दौड़े। तो इन दोनों के जीवन से हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे दौड़ना है और कैसे नहीं दौड़ना है। तो आज इन एग्जाम्पल्स हमारे जीवन के लिए एक एनकरेजमेंट होने पाए। आइए हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है रिबका के जीवन से। रिबका कौन है? उत्पत्ति का किताब अध्याय 24 में, जेनेसिस चैप्टर 24 में हम रिबका के बारे में पढ़ सकते हैं। अब रिबका के जीवन में कौन सा गुण है जो हमको हमारे जीवन में अपनाना है, उसको समझने के लिए मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। अब्राहम अपना दास एलियाजर को बुलाता है और कहता है कि तुझे मेरे देश में जाना है और वहां से एक लड़की को ले आना है ताकि मेरा बेटा इसहाक का शादी उसके साथ हो। एलियाजर सारा इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उसका पालन करता है। अब्राहम जैसा आज्ञा देता है वैसे ही करता है और एलियाजर मेसोपोटामिया पहुंच जाता है। वहां पर एलियाजर एक कुएं के पास खड़ा है। अब एलियाजर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, जो लड़की यहाँ पर आएगी पानी भरने के लिए, मैं उससे पीने के लिए थोड़ा सा पानी मांगूंगा, और वो लड़की अगर मुझे पानी पिलाए और उसके बाद यदि वो कहे कि मैं तेरे ऊंट के लिए भी पानी पिलाती हूँ, तब मैं समझ जाऊंगा कि मेरा परमेश्वर ने अब्राहम पर करुणा दिखाया है। इन शॉर्ट, मैं समझ जाऊंगा कि यही वो लड़की है जो इसहाक के लिए है। तो जैसे ये प्रार्थना खत्म करता है तब रिबका वहां पर आती है और एलियाजर रिबका से पानी मांगता है। तो वहां पर जो आयत है मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ वो है 24 का आयत 18, चैप्टर 24 वर्स 18। रिबका कहती है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले,
और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में लिए हुए उसको पिला दिया। जब वो उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। तब वो तुरंत अपने घड़े का जल हौंदे में उंडेलकर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ कुछ शब्द है जिस पर हमें ध्यान देना है। रिबका रेडी है किस बात के लिए? रिबका एलियाजर को भी पानी पिलाती है और रिबका कहती है कि मैं आपके ऊंट के लिए भी पानी भर भर के लेकर आती हूँ। अब रिबका को नहीं पता एलियाजर कौन है और एलियाजर किसके लिए आया है, लेकिन रिबका जैसे उसका स्वभाव है जिस पर हमें ध्यान देना है, वहां पर लिखा है रिबका जल्दी से पानी पिलाती है, फिर वो तुरंत भागती है ताकि वो पानी भर भर कर लाए और एलियाजर के ऊंट को पानी पिलाए। मेरे प्रियो, वहां पर लगभग 10 ऊंट थे। हम जानते हैं ऊंट बहुत ज्यादा पानी पीता है, लगभग 100 लीटर पानी एक ऊंट पी सकता है। तो यहाँ पर रिबका कितनी बार दौड़ कर गई और वहां पर कुएं में उतरी और पानी भर भर कर वहां पर ऊंट के सामने रखी। जरा सोचने वाली बात है, रिबका को क्या जरूरत है ये सब करने? रिबका को नहीं पता ये मेरे शादी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। रिबका के लिए ये कोई एक अजनबी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी रिबका अपने जीवन में जो काम करती है पूरे मन से करती है और वो दूसरों की मदद करना चाहती है, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनना चाहती है। यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? रिबका दौड़ कर गई और वो एलियाजर के लिए हेल्प किया। मेरे प्रियो, इस आयत से, इस घटना से हम ये सीख सकते हैं, हमारे मसीही जीवन का दौड़ मतलब हमारे जीवन के द्वारा दूसरे आशीषित होना है। हमारा मसीही जीवन का दौड़ मतलब हमें एक दूसरे की मदद करना है, अपनी फायदा नहीं सोचना है। रिबका ने कभी नहीं सोचा कि मेरा कोई फायदा होगा। रिबका ने निस्वार्थ होकर ये सेवा किया। वैसे ही जब हम सेवा करते हैं, हम ये नहीं चाहना चाहिए कि बदले में मुझे ये मिलेगा, बदले में वो मुझे हेल्प करेगा, बदले में मुझे पैसे मिलेंगे, बदले में मुझे आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। नहीं मेरे प्रियो, जो भी आपको प्रभु के लिए करना है निस्वार्थ होकर कीजिए। रिबका ने दौड़ लगाया किसके लिए? ताकि वो पानी भर भर कर एलियाजर और उनके ऊंट के लिए पानी दे। तो आज हम इस बात को सीख सकते हैं कि अपने जीवन में हमें उत्साहित होना है। रिबका कह सकती है, देखो मैं तो लड़की हूं, मैं इतना पानी भर कर लेकर आऊंगी तो मैं थक जाऊंगी, लेकिन रिबका के अंदर एक उत्साह था। मेरे प्रियो, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, ये सवाल हमारे सामने रखना चाहती हूँ, क्या आप मसीही जीवन में उत्साहित है? क्या फिर अब सिर्फ सब लोग कर रहे इसलिए मुझे भी करना है, उस मकसद के साथ आप जी रहे? प्रभु के लिए उत्साहित रहिए, एक उत्साह कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे किसी की मदद करना है, जहां कहीं मुझे मौका मिले मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। इस प्रकार उत्साहित होकर आप प्रभु में आगे बढ़िए। आइए हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की ओर हम बढ़ेंगे और वो है उत्पत्ति का किताब अध्याय 18 और आयत 2। यहाँ पर हम कुछ बातों को देख सकते हैं। अभी उत्पत्ति अध्याय 18 में हम अब्राहम के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अब्राहम के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? हम अब्राहम के जीवन में इस अध्याय और इस आयत में देख सकते हैं कि अब्राहम दौड़ा, लेकिन किस बात के लिए दौड़ा? अब एक दिन अब्राहम अपने घर के सामने बैठा हुआ है और वो देखता है कि दूर से 3 लोग चलकर आ रहे हैं। जैसे ही अब्राहम उनको देखता है, अब्राहम को नहीं पता कि वो लोग कौन हैं, कहां से हैं, वो लोग स्वर्गदूत है, इंसान है, अब्राहम को कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही अब्राहम की दृष्टि उन पर पड़ी, अब्राहम दौड़ कर जाता है और उन तीनों से कहता है कि मेरे घर में आ जाइए, यहाँ पर विश्राम कीजिए, थोड़ा सा कुछ आप रेस्ट लेकर, खाना खाकर फिर आप अपना यात्रा को आगे जारी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अब्राहम दौड़ कर गया और उन लोगों को बुलाकर अपने घर में लाया। उसके बाद अध्याय 18 और उसका 7वीं आयत में हम ये पढ़ सकते हैं, जब वो तीनों उसके घर पर आए, अब्राहम फिर दौड़ता है ताकि वो उनके लिए कुछ खाना बनाने के लिए लोगों को आज्ञा दे। अब्राहम के पास बहुत दास दासियां हैं, अपने घर में बहुत सर्वेंट्स हैं, तो अब्राहम जल्दबाजी में जाता है और उनको कहता है ऐसे 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 खाना बनाओ, जल्दी बनाओ, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं। यहाँ पर अब्राहम के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? अब्राहम क्यों दौड़ा? ताकि वो लोगों को अपने घर में बुलाए। अब्राहम अतिथि सत्कार दिखाने में बहुत आगे था। मेरे प्रियो, अब्राहम का इस स्वभाव के कारण नहीं जानते हुए भी अब्राहम ने अपना परिवार के अंदर स्वर्गदूतों को इनविटेशन दिया। आज हमें ये समझना है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमें अतिथि सत्कार करने का एक स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ।
पहला पत्रस अध्याय 4 आयत 9, फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 9। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। मेरे प्रियो, हमारे परिवार में जांचना है, क्या हम अतिथि सत्कार करते हैं? क्या हम प्रभु ने हमारे अंदर भरा हुआ प्रेम हम दूसरों के प्रति प्रकट करते हैं? एक और उदाहरण जो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ वो है शूनेमवासी स्त्री। अब ये शूनेमवासी स्त्री एक धनी स्त्री थी, उसके जीवन में कोई कमी नहीं था, और वो एक दिन अपने पति से कहती है कि ये प्रभु के दास जो बार बार हमारे घर के सामने से जाता है, ये एक प्रभु का भक्त जन है, और मैं चाहती हूँ कि ये हम इनको अपने घर में बुलाए, इनको खाना दे, और साथ में ये स्त्री ये भी चाहती थी कि उनके घर के ऊपर एक कमरा बनाकर वहां पर एलिया को विश्राम करने के लिए एक जगह बनाए। वहां पर खाट, टेबल, दिया, सब कुछ का इंतजाम ये शूनेमवासी स्त्री करती है। इतना अतिथि सत्कार। एलिया कभी आकर मदद मांगा नहीं, या फिर कभी नहीं कहा मैं आपके घर में थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ, लेकिन ये शूनेमवासी स्त्री के अंदर ये इच्छा थी, इस प्रभु के दास हमारे घर में आना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु के दास दासियों का सेवा करने में भी एक आशीष है। प्रभु उसमें भी आपके जीवन को आशीष में करेगा, आपको बहुत सारा प्रतिफल देगा। तो आज हमें ये समझना है, हम किसके प्रति अतिथि सत्कार दिखाते हैं। अगर सिर्फ अपनों के प्रति दिखाते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अतिथि सत्कार का क्या मतलब है? सिर्फ अपनों को प्रेम करना अतिथि सत्कार है? मेरे प्रियो, प्रभु में आने के बाद अगर सिर्फ अपनों को आप हॉस्पिटैलिटी दिखाते हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रभु में आने के बाद हमें समझना है हम सब एक है, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है, जात नात का भेदभाव नहीं है, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, ये बहुत पढ़ा लिखा, ये अनपढ़, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हमें मिलजुल कर प्रभु ने हमारे अंदर दिया हुआ प्रेम को एक दूसरे के प्रति दिखाना है। तो अब्राहम क्यों दौड़ा? ताकि वो दूसरों को अतिथि सत्कार दे पाए। अब्राहम क्यों दौड़ा? ताकि अतिथियों की सेवा करे, उनके लिए भोजन बनाए। मेरे प्रियो, जहां कहीं आपके पास अवसर है, अतिथि सत्कार में आप आगे बढ़िएगा। तीसरा व्यक्ति का उदाहरण जो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ वो है पहला शमूएल अध्याय 3 आयत 5। यहाँ पर हम लोग शमूएल के बारे में पढ़ सकते हैं। शमूएल एक जवान लड़का है, वो मंदिर में सो रहा है, और वहां पर सोते समय उसके कान में एक आवाज आई, और उसको ऐसा लगा कोई मुझे बुला रहा है। और क्योंकि वो छोटा था, इससे पहले उसने कभी प्रभु से सुना नहीं था, तो शमूएल को लगा कि एली याजक मुझे बुला रहा होगा। इसलिए शमूएल वहां पर उठता है, और जो वचन है वहां पर लिखा है, वो दौड़कर एली के पास जाता है। मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति को बीच रात में कोई बुलाता है तो कभी उसको दौड़ने का मन करेगा? उसको तो ऐसा मन करेगा कि मैंने कभी सुना नहीं, हो सकता है मैं सपना देख रहा हूँ, और करवट लेकर फिर दोबारा सो जाएगा। लेकिन शमूएल के जीवन में ये स्वभाव है, नींद में भी जब वो आवाज सुनता है वो दौड़कर एली के पास जाता है। मेरे प्रियो, इस आयत से हम क्या समझ सकते हैं? शमूएल के दौड़ के कारण वो परमेश्वर की आवाज को सुनना सीख लिया था। एली ने सिखाया कि ये परमेश्वर तुझे बुला रहा है। मेरे प्रियो, हमारे मसीही जीवन का इस दौड़ में बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने और पहचाने। भेड़ अपने चरवाहा की आवाज को पहचानती है। परमेश्वर की आवाज को आप कैसे सुन सकते हैं? प्रभु का वचन के जरिए। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की बातों को आप सुन रहे हैं, तो क्या कितनी बार आपने प्रभु की आवाज को सुना है? या फिर सिर्फ मेरा ड्यूटी है, मेरा काम है, मुझे एक अध्याय पढ़ना है बोलकर पढ़कर आप समाप्त करके रखते हैं, या फिर मुझे परमेश्वर से सुनना है, उस इच्छा के साथ आप प्रभु का वचन को पढ़ते हैं? अगर आप यूं ही पढ़ते हैं मेरे प्रियो, आप प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है, प्रभु का गाइडेंस पाना बहुत जरूरी है। हमारे मसीही दौड़ में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम प्रभु की आवाज को सुने। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, क्या आपके हाथ में एक पेन या पेंसिल होता है कि हाँ, ये बात प्रभु ने मुझसे बात किया, मैं इसको नोट करके रखूं, या इस आयत को नोट करूं, बाद में मुझे उसको याद करना है, या इस आयत के अनुसार प्रभु ने ये बात मेरे मन में डाला है? क्या ऐसे आप लिख कर रखते हो? कभी पेन और पेंसिल हाथ में रखकर आप बाइबल पढ़ते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो मेरे प्रियो, आप प्रभु से कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप बस एक ड्यूटी समझकर आप बाइबल पढ़ते हैं, तो उसमें कोई आशीष नहीं है। मसीही जीवन में प्रभु से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप मुझसे बात कीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है एलिया के जीवन से। एलिया किस प्रकार दौड़ा, ये समझने के लिए हम पढ़ेंगे पहला राजा 18 वर्स 46। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़कर चला गया। यहाँ पर वचन में लिखा है एलिया आहाब से आगे आगे निकल गया। तो उसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? वो ये बात है कि आहाब रथ पर बैठकर सवार हो रहा था, लेकिन जब एलिया के ऊपर परमेश्वर की शक्ति आई तब एलिया घोड़ों से भी तेज भागने लगा। यह मुमकिन है अगर प्रभु का सामर्थ हम पर उतरेगा, तब हम जो है साधारण वर्ल्ड से निकलकर हम लोग सुपरनैचुरल बातें करने लगेंगे, हम लोग अलौकिक बातों को हम करने लग जाएंगे। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम अपने आप को सीमित कर देते हैं। हमको लगता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत कठिन है, ये वैसी बात है, ये वैसा बात है, ऐसे बहुत सारा बहाने बोलकर हम अपने आप को सीमित करते हैं। प्रेरितों की किताब अध्याय 1 आयत 8 में इस प्रकार लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और हम प्रभु के गवाह बन सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के सामर्थ्य से भरना बहुत जरूरी है और इसलिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु आपके सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए, आपकी शक्ति से मुझे भर दीजिए। प्रभु, ये जीवन में बहुत सारी बातें मेरे लिए कठिन है, मुझे प्रभु आपके बारे में दूसरों से शेयर करना मेरे लिए बहुत कठिन है, मुझे डर लगता है, मुझे शर्म आती है, ऐसी ऐसी प्रभु जी फीलिंग्स के साथ मैं संघर्ष कर रही हूँ। ऐसे आप प्रभु से जब कहते हो तो प्रभु से कहना है, प्रभु तेरी आत्मा से मुझे भर दीजिए, तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। और जब हम प्रभु के सामर्थ्य में भर जाएंगे, हम प्रभु के लिए बड़े कार्यों को कर पाएंगे। मेरे प्रियो, पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर गए और उसके बाद जब वो लोग मंदिर जा रहे थे, वहां पर एक लंगड़ा इंसान देखा, उसका हाथ पकड़कर बोला, उठ, यीशु के नाम से तू चल और फिर। देखिए मेरे प्रियो, असाधारण बातें, अद्भुत अलौकिक बातें यहाँ पर हो रहा था। पतरस जहां से चलता था उसकी परछाई जिस पर गिरते थे वो चंगे हो जाते थे। पौलुस प्रार्थना कर कर अपना रुमाल देता था, वो रुमाल जिसके ऊपर रखा जाता था वो चंगे हो जाते थे। कितनी अद्भुत अद्भुत बातें नए नियम में हम देख सकते हैं और वही बातों को परमेश्वर आज हमारे समय में करना चाहता है। कैसे होगा? जब हम सामर्थ्य से भर जाएंगे। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। मेरे प्रियो, सामर्थ तो बहुत सारी एरियाज में हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपना आत्मिक संघर्ष में, जहां जहां आप पाप में गिर रहे हैं, वहां से उठने के लिए आप सामर्थ को मांग सकते हैं। प्रभु के गवाह होने के लिए आप सामर्थ को मांग सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ हमारे द्वारा बहने के लिए, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हमारे द्वारा होने के लिए प्रभु के सामर्थ को हम मांगेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जरिए अद्भुत कामों को करना चाहता है। आपके मसीही दौड़ का मतलब यह है कि इस मसीही जीवन में आपके द्वारा प्रभु अपना चिन्ह चमत्कार दिखाकर परमेश्वर अपनी महिमा इस पृथ्वी में करना चाहता है। तो क्या एलिया जैसा दौड़ने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप जीवन से थक चुके हैं, अगर आप निराश हैं, तो ये वचन आज आपको आशा देता है। ये वचन के जरिए आप अपने आप को एनकरेज कीजिए कि नहीं, मैं ऐसा नहीं रह सकता, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे दौड़ना है। देखिए, एलिया के जीवन में हम देखते हैं कि एलिया आहाब के आगे आगे निकल गया, लेकिन एलिया के जीवन में हम कुछ और बातों को भी देख सकते हैं। अब अगले अध्याय में जब हम आएंगे, पहला राजा अध्याय 19 आयत 3, यहां पर भी एलिया दौड़ता है, लेकिन यहां पर एलिया के दौड़ में कुछ फर्क है। सबसे पहले हमने देखा एलिया ऐसा सामर्थ्य के साथ दौड़ता है कि वो आहाब के आगे आगे निकल जाता है, लेकिन अध्याय 19 में आते समय एलिया के दौड़ में फर्क यह है कि अब एलिया निराश हो चुका है। एलिया डर गया है क्योंकि इजबेल ने उसको धमकी दी कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी, और इस डर के कारण अब एलिया दौड़ता है। एलिया कहाँ की ओर दौड़ता है? अपना जान बचाने के लिए एलिया दौड़ता है, और एक जगह पहुंचकर एलिया थक कर बैठा है और सोता है, और वहां पर परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को भेजता है। स्वर्गदूत उसको जगाता है और कहता है, खाना खा ले और तुझे उठना है, तुझे एक लंबी दौड़ है, लंबी यात्रा है, तुझे निराश होकर बैठना नहीं है। मेरे प्रियो, ये वचन हमारे लिए है। हो सकता है कुछ साल पहले आप प्रभु में बहुत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब निराश होकर, अब जीवन के हालातों को देखकर आप परेशान होकर आप अभी दौड़ नहीं रहे होंगे, लेकिन आज वचन आपके सामने ये कहता है कि उठो, आपके सामने लंबी सफर है, आपको बहुत आगे दौड़ना है, आपको प्रभु के लिए जीना है, प्रभु की महिमा आपके द्वारा
होना है, इसलिए निराश होकर बैठना ही है। उठ जाइए, अपने पाप में जीवन को छोड़ दीजिए, उठकर प्रभु के लिए दौड़ना है, प्रभु की महिमा करना है। ये एक और उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और यहाँ पर कौन दौड़ता है? हम लोग उड़ाव पुत्र की कहानी को जानते हैं। उड़ाव पुत्र जब वो सद्बुद्धि में आता है और सोचता है कि मुझे वापस अपने पिता के घर जाना है, तो वो चलकर अपने पिता के पास जाता है। लेकिन वहां पर जो आयत है, लूका अध्याय 15 आयत 20, यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि जब पिता दूर से देखता है कि मेरा बेटा मेरे तरफ आ रहा है, तो पिता दौड़ कर जाता है। देखिए मेरे प्रियो, इतने समय तक हम देख रहे थे कि लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि पिता दौड़ रहा है। क्यों? ताकि वो अपना उड़ाव पुत्र को गले लगा सके। मेरे प्रियो, हमारे मसीह जीवन में जब हम लोग निराश होते हैं, एलिया के जैसे हम लोग थक कर बैठ जाते हैं, हमको ऐसा लगता है अभी मरना ही हमारे लिए सही है, अब जी के क्या मतलब है, या फिर आप पाप में डूबे हुए हैं, आप उठना चाहते हैं और आप प्रभु के पास आ रहे हैं, याद रख लीजिए हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो दौड़कर हमें गले लगाता है। परमेश्वर का प्रेम को हम समझ नहीं सकते, वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है। हमें हर दिन प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तेरे प्रेम की गहराई को समझने का बुद्धि और अनुग्रह हमें देना। मेरे प्रियो, एक ऐसा पिता जो जब देखता है कि मेरा बच्चा मन फिराकर वापस आता है, दौड़कर गले लगाने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आज शराब या नशे के अधीन आप हो चुके होंगे, अगर उसको छोड़कर आप उठकर आओगे तो ऐसा स्वर्गीय पिता है जो दौड़कर आपको गले लगाएगा। हो सकता है आप गलत आदत में फंस गए, हो सकता है आप आलसी हो गए हैं, आप उठ जाइए, आप प्रभु के पास वापस आइए। पिता आपको गले लगाने के लिए, दौड़कर आने के लिए तैयार है। तो अपने आप को हिम्मत दीजिए। जब भी आप पाप में गिर जाते हैं, आप पश्चाताप करते हैं, लेकिन वो गिल्टी फीलिंग हमेशा मन में रहता है, तो याद रख लीजिए मेरा स्वर्गीय पिता मुझे गले लगाने के लिए तैयार है। शैतान डालने वाला दोष की भावना को निकाल दीजिए। आगे के उदाहरण की ओर हम जाएंगे। अब एक और उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कैसे हमें नहीं दौड़ना है। हम लोग योना का किताब अध्याय 1 आयत 3 में हम देख सकते हैं। योना को परमेश्वर कहता है कि तुझे निनवा जाना है, लेकिन योना जाना नहीं चाहता है। योना तर्शिश जाने के लिए भाग जाता है। यहाँ पर योना भी दौड़ता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो आज्ञा मानना नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, वो डिसोबीडियंस के मार्ग में वो दौड़ता है। तो योना के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं कि योना जैसा दौड़ा हमें नहीं दौड़ना चाहिए। योना के जीवन को अगर आप देखोगे, योना प्रभु की बात नहीं माना और उसके कारण उसके साथ साथ क्या हुआ? एक तो वो जहाज पकड़ा तर्शीश जाने के लिए, उसके लिए भी उसको भाड़ा देना पड़ा। देखिए उसका पैसे नुकसान हुआ, और वो तर्शीश की ओर जाता है, उसका समय का नुकसान हुआ, फिर उसको समुद्र में डाला जाता है, उसका जान का नुकसान भी हो सकता था, और वो मछली के पेट में, उसके शरीर में नुकसान हुआ होगा। तो प्रभु का आज्ञा नहीं मानने के कारण योना को किन किन मुसीबतों को अपना जीवन में झेलना पड़ता है। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के आज्ञाओं से भाग जाते हैं, आप अपना समय, आप अपना धन, आप अपना सेहत, अपना जीवन, सब कुछ खो रहे हैं। तो समझिएगा, जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, योना समान भाग नहीं जाएंगे। अगर आप योना जैसा भाग रहे हैं तो उस दौड़ को रोकिए, वापस परमेश्वर के पास आइए। योना के जैसे नहीं दौड़ना मेरे प्रियो, हमें आज्ञा के मार्ग में चलना है। आगे एक और उदाहरण को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ कि किसके जैसे हमें नहीं दौड़ना है, और वो है गेहसी। एलीशा का दास का नाम गेहसी था। दूसरा राजा अध्याय 5 आयत 20 में हम गेहसी के बारे में पढ़ सकते हैं। गेहसी यहाँ पर दौड़ रहा है, लेकिन क्यों दौड़ रहा है? हम गेहसी के बारे में पढ़ सकते हैं कि गेहसी एलीशा का दास था, और एलीशा नामान को चंगाई दिया, और नामान बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे ताकि वो एलीशा को दे, लेकिन एलीशा ये गिफ्ट लेने से मना किया। तो नामान ये गिफ्ट लेकर वापस जाता है। तब गेहसी सोचता है कि मेरा स्वामी ने ये सारी बातें लेने से इनकार किया, अब मैं जाता हूँ, मैं दौड़कर जाऊंगा और नामान से ये सारा गिफ्ट को लेकर आऊंगा। और इसलिए गेहसी दौड़कर जाता है और नामान से कहता है कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, स्वामी उसको मांग रहा है, जबकि एलीशा ने नहीं मांगा था। और बाद में हम पढ़ सकते हैं कि गेहसी के शरीर में एक बीमारी आ गई। मेरे प्रियो, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं इस पृथ्वी में जो लालच में दौड़ रहे हैं, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, इतना धन कमाना है, इतना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, ऐसा गाड़ी, ऐसा मकान। मेरे प्रियो, चीजों के पीछे मत भागिए।
परमेश्वर ने क्यों हमें बुलाया? मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर को पता है हमें खाना चाहिए, परमेश्वर को पता है हमें रहने के लिए स्थान चाहिए, परमेश्वर को पता है हमें वस्त्र चाहिए। प्रभु का वचन सिखाता है कि पहले परमेश्वर को खोजो तो सारी चीजें मिल जाएगा। आज किसके पीछे आप दौड़ रहे हैं? धन के पीछे, संपत्ति के पीछे? अब झूठे कमाई आपके घर में आ रहा है? क्या आपके अंदर लालच है किसी का वस्तु देकर, मुझे भी ऐसे ही चाहिए, मुझे भी ऐसा मोबाइल चाहिए, मुझे भी ऐसा गाड़ी चाहिए? जरूरत नहीं होगा आपका, लेकिन फिर भी वो लालच। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है हमें लालच नहीं करना है। तो अगर आप लालच के साथ अपना मसीही दौड़ को दौड़ रहे हैं, रुक जाइए, प्रभु का दंड आ सकता है। आप अपने आप के जीवन को परखिए, पश्चाताप कीजिए और प्रभु के पास वापस आइए। और मसीही जीवन के दौड़ के अंदर लालच नहीं होना चाहिए। एक और उदाहरण कैसे हमें दौड़ना है या फिर कैसे किन बातों से हमें दौड़ना है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 18 में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। इंग्लिश में लिखा है फ्ली फ्रॉम अडल्टरी, मतलब व्यभिचार को देखते ही भाग जाओ वहां से। उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है उत्पत्ति की किताब अध्याय 39 वर्स 12। हम लोग यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं? पोतीफर की पत्नी बार बार यूसुफ को परेशान कर रही थी कि मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ एक संबंध को रखो, लेकिन यूसुफ उस स्थान को छोड़कर भाग जाता है। जब पोतीफर की पत्नी उसका वस्त्र को पकड़ लेती है, यूसुफ उस वस्त्र को उतार कर वहां से भाग जाता है। व्यभिचार से भाग जाइए मेरे प्रियो। मसीही दौड़ में व्यभिचार नहीं आना चाहिए, ना शारीरिक व्यभिचार आना चाहिए, ना आत्मिक व्यभिचार आना चाहिए। आत्मिक व्यभिचार मतलब परमेश्वर को छोड़ आप बाकी सारी बातों को आदर दे रहे हैं, वो है आत्मिक व्यभिचार। ना शारीरिक व्यभिचार, ना आत्मिक व्यभिचार। मेरे प्रियो, जब आप गलत बातों को देखते हैं आप व्यभिचार कर रहे हैं। जब आप किसी को गलत नजर से देख रहे हैं आप व्यभिचार कर रहे हैं। वचन में लिखा है व्यभिचार से भाग जाओ। इंग्लिश में साफ लिखा है भाग जाओ, फ्ली, दौड़ जाओ वहां से। व्यभिचार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 14 में इस प्रकार लिखा है कि मूर्ति पूजा से बचे रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हाथों से बनाई हुई चीजों की हमें आराधना नहीं करना चाहिए। तो इन बातों से भी हमें बचे रहना चाहिए। आगे और लास्ट बात जो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ वो है दाऊद के बारे में। दाऊद के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? मेरे प्रियो, पहला शमूएल अध्याय 17 में कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, लेकिन उसका संदर्भ बताना चाहती हूँ। अब गोलियात है जो इजरायलियों को ललकार रहा है और सारे इजरायली सेना बहुत डर कर बैठा है। दाऊद एक लड़का है जो अब तक युद्ध में नहीं आया है। वो एक छोटा लड़का है जो अपना पापा के भेड़ बकरियों को संभाल रहा है। प्रभु का अभिषेक तो दाऊद के ऊपर हुआ है, लेकिन अभी भी दाऊद जंगल में है। अब कुछ आयतों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला शमूएल अध्याय 17 आयत 22 17 वर्स 22 में हम पढ़ सकते हैं कि दाऊद का पिता दाऊद को बुलाता है और कहता है जाओ और अपने भाइयों के पास जाओ और देखो कि वो लोग ठीक है क्या, और उनके पास कुछ सामान पहुंचाने के लिए कहता है। दाऊद बड़े उत्साह के साथ दौड़ कर जाता है। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन को देख लीजिए, एक उत्साह, उसको आज्ञा मिला अपने पापा से और वो उत्साह के साथ दौड़ कर जाता है, तुरंत वो काम पूरा करता है। उसके बाद जब वो सुनता है ना, वहां पर पहुंचने के बाद दाऊद सुनता है कि गोलियत ललकार रहा है, तो दाऊद क्या करता है? पहला शमूएल अध्याय 17 वर्स 48 में हम पढ़ सकते हैं, वो फुर्ती से दौड़ा। क्यों? जब उसको पता चला कि गोलियत ललकार रहा है तो वो गोलियत का सामना करने के लिए दौड़ा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी बहुत सारा दुश्मन गोलियत का समान होगा। मैं इंसान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आत्मिक रीति से आप बहुत सारी बातों को देखकर डर कर बैठे होंगे। लेकिन दाऊद के जीवन से हम ये सीख सकते हैं, उन बातों को देखकर डर कर बैठना नहीं है, आपको दौड़कर उसका सामना करना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु का अभिषेक को मांगिए। दाऊद इसलिए कर पाया क्योंकि दाऊद के जीवन पर प्रभु का अभिषेक था। जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है वो अपने दुश्मन या शैतान की चाल को पहचान सकते हैं और दौड़कर उसका सामना कर सकते हैं। वो डर हो सकता है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो आपके घर में ऑपोजिशन सताव हो सकता है, कुछ भी हो, उसका सामना करने के लिए परमेश्वर आपको बल देगा, लेकिन आप दौड़ने के लिए तैयार रहिए। उसके बाद वो गोलियत का सामना करता है। गोलियत उसका निंदा करता है, क्या मैं एक कुत्ता हूं करके पूछता है। गोलियत दाऊद का मजाक उड़ाता है, लेकिन जब दाऊद गोलियत को मार गिराता है उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं है। हम लोग अध्याय 17 आयत 51 में इस प्रकार पढ़ सकते हैं, वो दौड़कर गोलियत के पास गया और उसका तलवार निकालकर उस पर वार किया।
मेरे प्रियो, हम क्या सीख सकते हैं? दाऊद ने गोलियत को मार गिरा है, लेकिन उसके बाद भी वो दौड़ता है। क्यों? ताकि वो गोलियत का तलवार को निकाले, पूरी रीति से खत्म करे। मेरे प्रियो, आप अगर अपने जीवन में जय देखते हैं तो संतुष्ट होकर बैठना नहीं, और आत्मिक बातों में बढ़ना है, और बहुत सारी बातों के ऊपर आपको जय पाना है। वचन में लिखा है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। आज सोचिए, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं या फिर आप हार कर डर कर बैठे हैं। दाऊद के जीवन से हमने सीखा, दाऊद हर बात के लिए दौड़ कर जाता है। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन को देखते समय जब दाऊद वहां पर पहुंचता है युद्ध की भूमि में, जब गोलियत के बारे में सुनता है और पूछता है ये कौन है, ये क्यों ऐसे बोल रहा है, वहां पर दाऊद के खुद के भाई दाऊद को डांटते हैं और बोलते तुम शांत हो जाओ, तेरे मन में घमंड है, तू थोड़ा सा भेड़ बकरी छोड़कर यहाँ पर आया है। इस प्रकार की निंदा भरी शब्दों को दाऊद सुनता है। दाऊद निराश होकर बैठता नहीं है। मेरे प्रियो, लोग निंदा करेंगे, लोग उल्टा सीधा सुनाएंगे, आप निराश होकर बैठना नहीं, ना उनके साथ लड़ने जाना। दाऊद लोगों के साथ नहीं लड़ा, दाऊद गोलियत के साथ लड़ा। मेरे प्रियो, दाऊद के भाइयों ने बहुत कुछ बोला दाऊद से, लेकिन दाऊद भाइयों से नहीं लड़ता है। दाऊद पहचान लेते हैं कि ये मेरे दुश्मन नहीं है, शैतान मेरा दुश्मन है कर हम भी पहचाने पाए। लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन लोग आपके दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन कौन है? वो दुष्ट शक्ति है, वो शैतानी शक्ति है, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए आपको दौड़ कर आना है। मेरे प्रियो, इस मसीही जीवन, इस मसीही दौड़ का मतलब है शैतानी शक्तियों के खिलाफ लड़ते रहना। इसलिए वचन में लिखा है, इफिसियों की पत्री में लिखा है किस प्रकार हमें लड़ना है, कौन कौन सी हथियार हमें पहनना है, प्रभु में हमें बलवंत रहना है। ऐसी सारी बातें करने से हमारी मसीही दौड़ को हम पूरा कर सकते हैं। एक आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ, गलातियों की पत्री अध्याय 5 आयत 7। यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहता है तुम भली बातें दौड़ रहे थे, किसने तुमको रोक दिया? गलातियों की कलीसिया के लिए एक क्वेश्चन, तुम अच्छे से अपने विश्वास के जीवन में बढ़ रहे थे, किसने तुमको रोक दिया? क्या झूठे उपदेशक आए? मेरे प्रियो, आज यही सवाल है हमारे लिए। आप अच्छे से दौड़ रहे थे, अब क्यों दौड़ को बंद किया? अब झूठा उपदेश सुनकर आप दौड़ को आपने रोक दिया, या फिर ऐसे मसीहों को देखा जो कपटी है और आप अपना दौड़ को रोक दिया, या फिर हालातों को देखकर आपने अपना दौड़ को रोक दिया। मेरे प्रियो, आपको रोकना नहीं है, आपको दौड़ना है, आपको बढ़ना है, निशाने की ओर दौड़ना है, और वो इनाम को पाना है जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगी, मसीही जीवन एक दौड़ है। जिस समय आपने उद्धार पाया, आपका दौड़ शुरू हो चुका है। अभी आप रुक नहीं सकते हैं, आपको प्रभु में आगे बढ़ते रहना है। दौड़ का मतलब है आगे बढ़ना। आप एक पोजीशन में नहीं है, लेकिन आपके जीवन में आपको उन्नति और प्रगति को देखना है, आत्मिक बढ़ोतरी को देखना है। अगर आप इस प्रकार चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए धन्यवाद। ये वचन उनके अंदर कार्य करने पाए, हिम्मत और उत्साह से भर दे परमेश्वर पिता। मसीही दौड़ को पूरी रीति से अच्छे से दौड़ने के लिए आप हर एक को मदद करना परमेश्वर। हर एक रोकने वाली बात, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को यीशु के नाम से उनके जीवन से वो निकल जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। धीरज के साथ दौड़ने के लिए, आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ने के लिए, निशाने की ओर दौड़ने के लिए प्रभु आप मदद करना। थैंक यू परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।